बहुत बढ़िया बढ़िया राजा। अभी कहाँ के हाड़ावंश पढ़ रहे हैं अपन? बूंदी की। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आगे, बूंदी पर पहले शासन किसका है? मीणाओं का, ठीक है। और मीणा में भी एक मीणा इसके टाइप पे मैन है, उसका नाम कौन सा है? जेता मीणा। और जेता मीणा छोरी किसकी पसंद करता है? जसराज चौहान की छोरी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर सारा नाटकीय घटनाक्रम होता है, उसमें सारी लड़कियां हमें चाहिए यो कहता है, तो जसराज चौहान को ये पसंद नहीं होता, इसलिए वो इसके पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? देवाहाड़ा को भी लगता है कि यार ये गलत है, और गलत है उसका एकमात्र उपाय यही है कि उसको मार डालो। नहीं तो अगर जिंदा रह गया 100% ये करेगा, ताकतवर ज्यादा है, तो उसको रात में जाता है और मार डालता है। कौन मार डालता है? देवाहाड़ा मार डालता है। किसको मार डालता है? जेता मीणा को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जेता मीणा को जैसे ही मार डालता है तो कहा जाता है कि इसके बाद में इसका शासन हो जाता है। किसका शासन हो जाता है? देवाहाड़ा का। फिर कहा जाता है पहली पत्नी लाता है जिसका नाम है गंगाबाई। कौन सा नाम है? गंगाबाई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसी नाम पर पहला मंदिर बनाता है, पहला तालाब बनाता है, सारा बूंदी में बनाता है। मंदिर का नाम होता है गंगेश्वरी देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर? गंगेश्वरी देवी का उद्यान, गंगेश्वरी देवी का तालाब, ये सारे यहीं पर है, इसी नाम पर है, देवाहाड़ा द्वारा बनाए हुए। और वो अपनी पत्नी के नाम पर बनाए हुए। किसके नाम पर? अपनी पत्नी नहीं, उसकी पत्नी के नाम पर मतलब देवाहाड़ा की पत्नी के नाम पर, ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। अपन में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इतने तालाब वगैरह बना, ठीक है, घर बना सकता है लास्ट अपन दो। नेक्स्ट आगे, अगला जो शासक बना वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? समर सिंह। समर का मतलब युद्ध होता है, युद्ध में बहुत ज्यादा निपुण था, ध्यान रख लीजिएगा। युद्ध में निपुण होगा तो युद्ध हमेशा आसपास के लोगों से ही होगा। देखो अपन भी किससे युद्ध करते हैं? कभी काके से, कभी बोबे से, इसके आगे जाते नहीं है। कभी डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध करने थोड़ी जाते हैं, तो आसपास में ही हमेशा युद्ध होगा, ध्यान रख लीजिएगा। बूंदी के पास का राज्य कोटा, कोटा और बूंदी दोनों पास है, दोनों हाड़ौती के। तो कहा जाता है कि इसने, कहा जाता है कि युद्ध करने शुरू किए, और सबसे पहले जिसको जीता है वो कोटा को जीता। किसको जीता? कोटा में जो शाखा थी, यहाँ पर सारे बूंदी में बोधे मीणा थे, और कोटा में एक और शाखा थी जिसको कहा जाता है कोठिया शाखा। कौन सी शाखा? कोठिया शाखा, ठीक है। कुटी किसको बोलते हैं? अरे अनाज वाली नहीं, इसको ठीक है, अनाज वाली कुटी होती है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने पेट को बोलते हैं, तो इनकी कुटी बहुत मजबूत थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इसीलिए इनको एक शाखा बोलते हैं। कौन सी शाखा बोलते हैं? कोटिया शाखा। ये नॉन वेजिटेरियन वाले सारे सारे, तो सारे सारे अपने पास कुटी रखते थे, भरी हुई, वो भी पूरी पूरी, इसी को कोटिया शाखा बोलते हैं। यहाँ पर भी मीणाओं का शासन था। दौड़ ज्यादा सकते नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आसानी से पराजित कर दिया, वो इस आदमी ने पराजित कर दिया। किसने? समर सिंह ने, ठीक है। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसी ने कोटा पर अधिकार किया, इसी ने साम्राज्य की वास्तविक रूप में शुरुआत की है, वो इसी ने की है। किसने की है भैया आपके? समर सिंह ने। सेना रखनी शुरुआत की है, वो इसने की है, ठीक है। नहीं तो पहले वाला लकड़िया ही रखता था बस, बाकी कुछ नहीं, 2-4 लठे रखता था, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये समर सिंह ने किया, इसने कोटा पर अधिकार किया। अब नेक्स्ट आगे, कोटा पर जब ये अधिकार करने जाता तो बूंदी वाले मीणा इसके सिंहासन को ले लेते। जब ये बूंदी वापस आता तो कोटा के लोग इसके सिंहासन पर बैठ जाते थे, ठीक है। अपन भी ऐसा करते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल की कुर्सी होती है और प्रिंसिपल नहीं होता तो अपन जाके बैठ जाते हैं, वो ठीक है, फोटो नहीं होता है, नहीं तो फोटो भी रख देते हैं, ठीक है, आई एम प्रिंसिपल हो करके, एक नई शुरुआत जिंदगी की हो, ठीक है। कैप्शन लगाने में तो अपन बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी यही करता था। कहा जाता है समर सिंह ने इसका निदान किया कि एक जगह अपने बेटे को सिंहासन पर बैठा दिया। इसका जो बेटा वो ये नाम कौन सा है? जेत्र सिंह। तो कहा जाता है जेत्र सिंह को कोटा में बिठा दिया और खुद बना, वो पहले से पैतृक राज्य बूंदी, वहां पर बैठा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अगला कोटा का स्वतंत्र शासक पहला हुआ वो ये हुआ, नाम कौन सा भैया आपके? जेत्र सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जेत्र सिंह ने वहां पर जी से ही, कहा जाता है एक महल है, जी से ही आपके महल आएंगे, वो गुलाब महल आएंगे। तो कोटा में एक तो गुलाब महल है, एक गुलाब उद्यान है, ऐसे गुलाब गुलाब नाम वाले जितने भी है उसका निर्माण करवाया वो इसने करवाया। किसने करवाया भी आपके? जेत्र सिंह ने करवाया, ध्यान रख लीजिएगा। अगला शासक कौन सा? नापू जी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बेटियां थी, एक तो फिरोजा थी, फिरोजा विरमदेव के पीछे पड़ी हुई थी, ठीक है। एक और थी जिसको से प्रेम करता था, वो ये करता था, कौन करता था भाई आपके? नापू जी करता था, है बूंदी का रहने वाला। मिलने जाता था वो, ठेठ दिल्ली जाता था, साला यार है इसमें साहस वास्तव में, ठीक है। मैं कभी कभी फलोज नहीं जा पाता हूँ, और ये ठेठ अरे सही है, दिल्ली जा रहा है ठेठ, वो भी मिलने के लिए, फालतू काम का। इतना जा कैसे सकता है ये मैं तो सोचता हूँ, इतना खाली, और वो भी राजा है, और फिर भी एक लड़की के लिए ठेठ यहाँ से रखड़ता रखड़ता। वो ना तो उस समय प्लेन था, प्लेन में बैठकर चला जाए, ना रेल थी ना बस थी, बस वो एक रथ
पता नहीं किसने दिया था, एक घोड़ा आगे बंधा होता था और फिर ढकुक 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 जाते थे यहाँ से। ऐसी कौन सी बात होगी जो मिलने जाता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से प्रेम करता था और उसी से मिलने के लिए जाता था। कहाँ जाता था? दिल्ली। राज्य कैसा चल रहा है कोई मतलब ही नहीं था इसको। किसको मतलब नहीं था भैया? नापू जी को मतलब था नहीं था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो बात करता है ना हमेशा कि एक सफल पुरुष के पीछे किसका हाथ होता? अरे स्त्री का। अरे स्त्री नहीं, इतना गंदा वर्ड यूज नहीं करते। नेक्स्ट आगे, एक सफल पुरुष के पीछे हमेशा एक नारी का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? और एक असफल पुरुष के पीछे हमेशा कुंवारी का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? अरे सफल की क्यों देखते हो? असफल भी देखो कितने रखड़ रहे। सारे असफल पुरुषों को बर्बाद किया वो कुंवारियों ने बर्बाद किया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, सफल पुरुष जितने भी हुए उतना स्त्रियों के मतलब नारियों के सहयोग से हुए। स्त्रियां अपन शब्द कम में नहीं लेते। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि वो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है, वो रोज बुलाने लाती थी, रोज बुला के इसको ले जाती थी, नेक्स्ट आगे बुलाती थी। ऐसी कंडीशन में ये भी गधा रोज जाता था। राज्य कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है कोई पता ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। पूरी सेना थी वो अस्त व्यस्त हो गई इसके काल में, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही कहा जाता है अस्त व्यस्त हो गई, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक दिन अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको वहीं पर पकड़ा दिल्ली में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी तो बदमाश था ही सही, तो ऐसी कंडीशन में इसको मार दिया। किसको मार दिया भैया? आपके नापू जी को। तो नापू जी है वो वहीं पर मर गए, ठीक है, वापस आए ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे नापू जी का जो नेक्स्ट आगे शासक बना है वो मैंने कौन सा लिखवाया भाई? आपके बरसिंघाड़ा, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद वैसे 2-3 राजाओं का गैप है बीच में, ठीक है। बरसिंघाड़ा के बाद में भी 5-7 राजाओं का गैप है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे बीच में मैंने छोड़े हुए उसका एक मेन कारण ये कि ये कभी पूछते नहीं है, मेन जो चीजें पूछते हैं वही लिखवाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि बरसिंघाड़ा हुआ और बरसिंह ने एक ही दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सा दुर्ग का निर्माण? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ध्यान रख लीजिएगा। फिर कहा जाता है कि इधर से लाल सिंघाड़ा हुआ, उधर से अपना एक क्षेत्र सिंह आया, ठीक है, और उनमें आईडे के शिकार को लेकर हुआ। फिर एक बाई थी उसका नाम लाल बाई था, उससे रोज का मिलने आता था अपने वाला कौन सा था? क्षेत्र सिंह। और कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में वो एक दुर्ग पर चढ़े, ये सारी घटनाक्रम हो गया। यहाँ से इन दोनों में आपके वो मनमुटाव हो गया। और जैसे ही कहा जाता है कि मनमुटाव हुआ, इसके बाद में नेक्स्ट आगे ये इनमें युद्ध होना शुरू हुआ। उधर से उसका बेटा शासक बनता वो लाखा है। कौन सा? लाखा। और लाखा कहता है कि मैं इस बूंदी को, मेरे बाप को मारा इसलिए बूंदी को किले को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तो कहा जाता है कि यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता है और वो इस दुर्ग को जीत नहीं पाता। कौन से दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग को। यहाँ पर वैसे हम्मीर शासन कर रहा होता है उस समय, बाद में बैठ जाता है, तो जीत नहीं पाता है। और जीत नहीं पाता तो उसने आते आते एक प्रतिज्ञा ले ली थी, मेरे बाप को जिसने मारा है उनको जब तक मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दूं तब तक क्या नहीं करूंगा? अन्नदाना ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक आध दिन होता है और भूख लगती है, और भूख लगती है उस समय वो बुलाता किसको? भी आपके दनेश्वर भट्ट को। खतरनाक है, ठीक है। उपाय क्या बताता है दनेश्वर भट्ट? एक नकली दुर्ग बनाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर नकली दुर्ग की रक्षा करने के लिए बुलाया जाता है, वो किसको बुलाया जाता है? कुंभाहाड़ा को बुलाया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही कहा जाता है कुंभाहाड़ा आ जाता है तो उसमें अचानक उसको पोशाक पहनाई जाती है और उसमें वीरता जाग जाती है कि मैं तो बूंदी की तरफ से लड़ रहा हूँ और बूंदी का वीर पुरुष, मेरे जीते जी नष्ट नहीं होगा। कौन सा किला नष्ट नहीं होगा? बूंदीवाड़ा तारागढ़, जो नकली दुर्ग है वो नष्ट नहीं होगा, ठीक है। और कहा जाता है कि वो महाराणा लाखा, उसके कई सारे सैनिक मारे जाते हैं, कई सारे का मतलब कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। और लास्ट में महाराणा लाखा हाथ जोड़ी भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो जीतने नहीं देता, परिणाम स्वरूप भीषण संघर्ष होता है। और जब तक वो मारा जाता है तब तक महाराणा लाखा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा होता है, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है और स्पेशली उसी के बाद में वो भोजन ग्रहण करता है। तो यहीं तक की सारी स्टोरी है वो आपके इसकी है, किसके भी? आपके बरसिंघाड़ा की, ठीक है, बरसिंघाड़ा। और इसके बाद हम्मीर शासक बनता है, यहाँ तक थोड़ा शासक होता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आके 2-3 शासक और आते हैं। अगला जो शासक होता है वो सुरजनहाड़ा है। कौन सा हाड़ा है? सुरजनहाड़ा। इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सुरजनहाड़ा इधर से कहा जाता है कि आपके बूंदी पर शासन कर रहा है। किस पर शासन कर रहा है? बूंदी पर। और कहा जाता है कि इसने अपनी सीमा का और विस्तार कर दिया, बूंदी को जीता, कोटा पहले ही सही इनके अधीन है, बूंदी और कोटा इधर आता है। इसके और ऊपर जाओगे अपने कौन कौन से जिले आते हैं? सवाई माधोपुर, धौलपुर और करोल, इन सबको भी जीता है। सवाई माधोपुर को भी जीता है वो सुरजनहाड़ा ने जीता है, ध्यान रख लीजिएगा। सवाई माधोपुर में एक फेमस दुर्ग है, उसका नाम रणथंभौर दुर्ग। कौन सा?
रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग को भी जीत लिया, वो इसी हाड़ा ने जीत लिया। कौन सा दुर्ग, कौन सा हाड़ा? सुरजन हाड़ा। अब बूंदी के किले और रणथंभौर के किले में से ज्यादा विकसित या ज्यादा अच्छा किला कौन सा? रणथंभौर। तो बूंदी का जो सुरजन हाड़ा वो अब जाके रहने लगा, वो रणथंभौर में रहने लगा। कारण है कि वहां पर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, सारे मंदिर पहले से ही बना दिए, हम्मीर ने बना दिए, कई सुपारी महल बना दिए, कई सारी ऐसी चीजें पहले से ही बना दी है। हम्मीर पर पहले रणथंभौर पर पहले चौहानों का शासन रहा है, तो वहां पर तालाब वगैरह बहुत अच्छे बनाए हुए मिलेंगे। बूंदी में अभी तक ऐसा कुछ बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये रहने लग गया, वो वहीं पर रहने लग गया। कहां पर? रणथंभौर में रहने लग गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, ये बात है 1570 के आसपास की, और 1570 में पूरे राजस्थान पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है, वो अकबर जमाना चाह रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2-3 मिनट लाइनें उतार दो, जब तक चालू होता तब तक। अब सुरजन हाड़ा